बच्चों आज हम फिर अपना न्यू चैप्टर 2 ये प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट किए थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 5.2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। 5.2 सॉल्व करते करते क्या न्यू चीजें आए हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों, फिर देखते हैं क्या क्या न्यू न्यू चीजें हैं। फर्स्ट क्या बोला गया बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस। नंबर ऑफ एस, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मुझे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट दिए गए, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या लिखना है बच्चों, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है ये भी बता देता बच्चों। सैंपल स्पेस का मतलब होता है आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। सैंपल स्पेस मतलब बच्चों अगर डाइस को अगर रोल किया गया तो उसमें आउटकम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या है मेरा सैंपल स्पेस है। अगर कॉइन को टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हेड और टेल क्या है मेरे सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। फिर अगर आप 5.3 में जाओगे वहां पे इवेंट आएगा। इवेंट का मतलब होता है आपको क्या चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज कितना है, आपको जो चीज चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज कितना है। तो 5.2 में बस इतना ही है कि आपको सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करना है, बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते, क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को और एक डाइस को उन्होंने थ्रोन किया, फेंका गया, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों साथ में। बच्चों कॉइन को भी टॉस एक ही साथ में किया और डाइस को थ्रोन भी एक ही साथ में किया, तो दोनों काम क्या किया बच्चों, साथ में किया गया, इसलिए साइमल्टेनियसली बोला गया है। तो उसमें क्या हो सकता है, अगर कॉइन में हेड आया और डाइस में 1 आ गया, अगर कॉइन में हेड आया और डाइस में 2 आ गया, सेम वही चीज, अगर कॉइन में हेड है डाइस में 3, अगर कॉइन में हेड डाइस में 4, चलते गए टोटल, अगर कॉइन में हेड और डाइस में 6, ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। या फिर कॉइन में टेल डाइस में 1 आ सकता है। तो हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज इस सैंपल स्पेस के अंदर लिखना है बच्चों। जितनी सारी पॉसिबिलिटीज है हम वो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें लिखते हैं, सैंपल स्पेस में लिखते हैं। और एनएस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे हम क्या, जब हम सेट्स पढ़े थे 9th में, तो नंबर ऑफ 9th में जब सेट्स पढ़े थे उसमें कि कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, सेम एज इट इज यहां भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्या बोला गया है, एक कॉइन और एक डाई को थ्रोन साइमल्टेनियसली किया है। कॉइन को मैं मतलब कॉइन टॉस किया गया तो हेड को एच पकड़ता हूं और टेल को टी से इंडिकेट करता हूं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, डायरेक्ट बच्चों एस इज इक्वल टू, ऐसे आपको करली ब्रैकेट बनाना है। सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले कॉइन है तो एच, फिर एच कॉमा 1 आ सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। एच कॉमा 2 भी आ सकता है कि एच के साथ 2 भी आ सकता है, एच के साथ 3 भी आ सकता है, एच के साथ 4, 5 या 6, कि कॉइन में हेड आया और डाइस में 1 आया, डाइस में 2, 3, 4, 5, 6, या फिर टेल आके 1 आ गया, टेल आके 2, कॉइन में अगर टेल आया और डाइस में 3, तो ये हम क्या लिखते हैं बच्चों, पॉसिबिलिटी। जितनी सारी पॉसिबिलिटीज रहते हैं हम क्या करते हैं, उसको सैंपल स्पेस में लिखते हैं। अब इसके ज्यादा तो आएगा नहीं, हेड या टेल ही आ सकता है, हेड और टेल हो गया। डाइस अभी 1 2 6 है, 1 2 6 मैंने 2 बार कर दिए, तो ये हो गए मेरे पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, 12 पॉसिबिलिटीज है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एनएस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बच्चों, टोटल 12 है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 12 है। बस फर्स्ट सम में आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कि हमने क्या बता दिया, सैंपल स्पेस बता दिया। सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबिलिटीज और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला सम। सेकेंड में क्या बोला गया बच्चों, रीड करो, two digit number of form using digit 2 3 5 without repeating a digit। मतलब मुझे डिजिट क्या दिया गया बच्चों, 2 3 5,
235 मुझे क्या बच्चों डिजिट दिया गया है, 235 डिजिट ये नंबर दिए गए, इनका मुझे क्या बनाना है 2 डिजिट नंबर, लेकिन उस डिजिट को रिपीट नहीं करना है। रिपीट मतलब 2 आप नहीं ले सकते, 3 आप नहीं ले सकते, 5 आप नहीं ले सकते, तो रिपीटिंग डिजिट हमें नहीं ले रहा है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 2 डिजिट बनाते हैं बच्चों, 2 डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर एक साथ रहना, तो उसमें कॉमा मत लगाना, तो 2 के साथ 3 आ सकता है, 23 कॉमा 23 लिखोगे तो भी चलेगा, 23 कॉमा 25 भी आ सकता है, या 32 आ सकता है, या 35, 52 और 53 डिजिट को रिपीट करना नहीं है, 52 और 53। तो ये हमारे क्या है बच्चों आउटकम से, ये मेरे क्या होंगे सैंपल स्पेस की 23 या 25 या 32 या 35 या 52 या 53, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बच्चों 6 है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। कुछ बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से सम है कि 2 डिजिट नंबर बनाते थे यूजिंग 235। 2 डिजिट नंबर क्या होता है 2 नंबर साथ में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर को साथ में नहीं रखना है, मतलब 2 को साथ में नहीं रखना है, 3 को साथ में नहीं रखना है, 5 को साथ में नहीं रखना है, यही एक कंडीशन था यहाँ पे। तो ये आपका सेकेंड सम यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। अब थर्ड पे हम स्टार्ट करेंगे। सैंपल स्पेस का मतलब होता है बच्चों पॉसिबिलिटीज, जो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं, पॉसिबिलिटीज को हम सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब वो सैंपल स्पेस में कितने सारे हैं उसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सेकेंड क्या बोला गया है बच्चों, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क। एक सर्कल कलर का बनाया गया, वहां पे क्या बोला गया रेड ऑरेंज ऐसे ऐसे कलर दिया गया है, और बोला गया कि अगर वो डिस्क एरो रोटेट हो रहा है, क्या एरो रोटेट हो रहा है, अगर वो किसी पे रुक जाता है, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप, किस कलर मतलब कौन से कलर पे वो स्टॉप हो सकता है, ये पूछा गया है। तो वो येलो पे भी हो सकता है, ऑरेंज पे भी हो सकता है, रेड पे भी हो सकता है, पर्पल पे भी हो सकता है, ग्रीन पर भी हो सकता है, ब्लू पर भी होता है। पॉसिबिलिटीज क्या है, जितने कलर है उन सब की पॉसिबिलिटीज है। हमें कैसे पता कि वो कौन से कलर पे रुकेगा, तो पॉसिबिलिटीज कितने सारे, जितने भी नंबर ऑफ कलर है सबकी पॉसिबिलिटीज है। 2 का आंसर, द एरो इज रोटेटेड एंड स्टॉप रैंडम ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो आपको क्या लिखना है सैंपल स्पेस लिखना है एस डाल के। सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, रेड पे भी रुक सकता है, ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल, तो सब पे रुक सकता है, तो ये हमारी क्या होंगे पॉसिबिलिटीज होंगे। तो आप लिख दो रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन और पर्पल। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये 6 कलर है, 6 कलर को किसी पर भी रुक सकता है। पूछा गया फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में बी स्टॉप। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बच्चों यहाँ पे 6 है, तो 6 से मतलब ये 6 से मतलब ये जितने भी कलर है 1 2 3 4 5 6 ये किसी पर भी रुक सकता है एरो। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में बी स्टॉप। तो आप लिख सकते हो इट मे बी स्टॉप। आप आंसर क्या लिख सकते हो इसका, अगर लिख रहा फाइनल आंसर इट मे स्टॉप एनी ऑफ द कलर out of 6. It may stop any of the color out. It may stop any of the color out of 6.
मतलब कि वो एरो किसी भी कलर पे स्टॉप हो सकता है, किसमें से ये जो 6 कलर मैंने लिखे हैं, और इससे ज्यादा आंसर इसका है नहीं बच्चों। थर्ड आंसर हम पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड आउट द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब होता है 5 का टेबल, तो 5 का टेबल पढ़ते जाओ, उस दिन कौन सा डे आया है इसको हमको सैंपल स्पेस में लिखना है। थर्ड आंसर, तो मल्टीपल ऑफ 5 बच्चों देखो 5 कहाँ है, फर्स्ट ट्यूसडे में, तो सैंपल स्पेस फर्स्ट क्या आएगा, टी लिखोगे, ट्यूसडे लिखो, TUESDAY, तो फर्स्ट इसमें ट्यूसडे में है। फिर किसमें बच्चों 5 10 10 किसमें है बच्चों, संडे में। संडे 10 कौन से दिन पे पड़ा है, वहां पे डे पूछा गया बच्चों, डेट नहीं पूछा गया है, तो 10 क्या है, संडे है। फिर 15 15 क्या है बच्चों, फ्राइडे है। फिर 20 20 क्या है बच्चों, वेनेसडे है। 25 को मंडे, और 30 को है मेरा, 30 को है सैटरडे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं बच्चों, 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 6 है। पूछा क्या गया है कि in the month of March 2019 find the days on which the date is a multiple of 5। find the days, तो ये क्या होंगे, मेरे डेज होंगे, ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे, ये क्या है मेरे डेज है जिस दिन वो 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो उसका आंसर आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यही सैंपल स्पेस लिखना है, ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, और कुछ नहीं लिखना है बच्चों यहाँ पे। या फिर अगर लिखना होगा फिर देयर आर 6 डेज, फाइनल आंसर अगर लिखना है एक लाइन में हम क्या लिखेंगे, देयर आर 6 डेज, देयर आर 6 डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, ऑन विच the date is multiple of 5। कि देयर आर 6 डेज ऑन विच द डे, देयर आर 6 डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब डेट क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, जो कि कौन से 6 डेज है, ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे। बस आपका फाइनल आंसर यहीं पे खत्म है। यहाँ पे पूछा गया था एरो कहाँ पे स्टॉप होगा, तो इट में स्टॉप एनी ऑफ द कलर आउट ऑफ 6। फाइनल आंसर फोर्थ आंसर बच्चों क्या है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बता रहा हूँ, बोर्ड में अगर एक्टिविटी आता है तो एक्टिविटी जैसे है, जैसे बॉक्स बना गया है बिल्कुल सेम आपको एज इट इज करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना रहेगा तो आप रफ वर्क में लिख के वहां पे जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिखो, एक्स्ट्रा आप इंक्लूड मत करो वो, क्योंकि एक्टिविटी का मतलब होता है जितना मैंने दिया हूं बस उसी में आप एक्चुअल आंसर पुटअप करो, एक्यूरेट आंसर, एक्स्ट्रा आप ना लिखो। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना गया है, बॉक्स के हम आंसर बताते हैं आपको क्या कैसे है और क्या बोला गया है, इतना पहले आप कॉपी करो बच्चों। फोर्थ वाला क्या बोला गया है बच्चों, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज, 2 बॉयज को लिया गया है, B1 B2 को, उनका नाम फर्स्ट लड़के मतलब B फॉर बॉय होता है, 1 मतलब 1 और 2 मतलब फर्स्ट सेकेंड है, मतलब B1 पहला बॉय, B2 सेकेंड बॉय, और 2 गर्ल्स है G1 और G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, एक्टिविटी को कंप्लीट करो सैंपल स्पेस लिखने के लिए। कमिटी ऑफ 2 बॉय, 2 बॉय की कमिटी क्या है,
बॉक्स बनाया गया है, पहला ए लिखा है। ए क्या है बच्चों? कमिटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज की कमिटी उसने क्या बनाया है? B1 और B2। ये क्या है बच्चों? कमिटी है। कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या है? B1 और B2। ये बीच में बच्चों क्या डाल देना? कॉमा। B1 और B2। फिर पूछा गया है कमिटी ऑफ 2 गर्ल, B कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो उनके लिए हमने क्या लिखा है? G1 और G2, G1 कॉमा G2। ये बच्चों मेरा कॉमा है, ये आपको 1 ना लगे, ये कॉमा है। G1 और G2 ये आपको यहाँ पे लिखना है जैसे दिया गया है। फिर सी बोला गया कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़की और एक लड़का होना चाहिए। सी कमिटी ऑफ 1 बॉय, कमिटी ऑफ 1 बॉय, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कमिटी ऑफ 1 बॉय और 1 गर्ल बोला गया है बच्चों। तो कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल क्या होगा? एक लड़का और एक लड़की, B1 G1, ये आप ऐसे लिख सकते हो कॉमा, या B1 G1 या B1 G2, पहला लड़का दूसरी लड़की, या फिर B2 G1 हो सकता है, या फिर B2 G2। तो ये क्या हो गए बच्चों? एक कमिटी हो गए किसके? एक लड़की और एक लड़का, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, B1 G1, B1 G2, B2 G2, B2 G2, मतलब B2 G1, B2 G2। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल हो गया। ये आपका क्या है? बॉक्स में है, तो इसको बॉक्स बना दो, ये ना करके ऐसे बॉक्स से ऐसे दिया गया है बिल्कुल सेम। बॉक्स बनाया गया तो बॉक्स बना दो बच्चों। फिर क्या बोला गया बच्चों? सैंपल स्पेस लिखने के लिए। सैंपल स्पेस क्या कि मतलब कितने की कमिटी बन सकता है? कमिटी अब देखते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऐसे लिखा है। सैंपल स्पेस मतलब कितने की कमिटी बन सकता है? तो ये तो 4 बनेंगे, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, ये तो 4 कंपलसरी है। और क्या हो सकता है बच्चों? ये क्या है? कमिटी ऑफ रोड सेफ्टी, एक लड़की एक लड़का की कमिटी बन गया। और क्या सकता है? दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां हो सकती है, कि दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? दोनों लड़के हो सकते हैं B1 B2, या फिर दोनों गर्ल्स हो सकते हैं G1 G2। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सैंपल स्पेस। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे? 6 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बच्चों? यहाँ पे 6 है। पूछा गया है वहां पे नहीं, तो आप इसको नहीं लिखोगे, जितना पूछा गया उतना ही लिखोगे। तो आपका आंसर यहीं तक है। जैसा बॉक्स बनाया गया वैसे बच्चों वैसे ही बॉक्स बनाना है, बस वैल्यू हमें पुटअप करना है और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। तो यहीं पे आपका क्या 5.2 भी बच्चों प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे 5.3 प्रैक्टिस सेट शुरू करते हुए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।